नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी हेल्थ गाइड और आज हर्बल चैनल पर हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। क्या आपके पेट के निचले हिस्से में अक्सर भारीपन सा महसूस होता है? क्या आपको बार बार पेशाब लगने जैसा एहसास होता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो पेशाब खुलकर नहीं आती या बहुत कम मात्रा में आती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेशाब की थैली का फूलना, जिसे मेडिकल भाषा में ब्लैडर डिस्टेंशन भी कहते हैं, दरअसल आपके शरीर की ओर से एक चेतावनी है। ये संकेत दे रहा है कि शरीर के अंदर कोई गंभीर बीमारी पनप रही है, जो आपके मूत्र प्रणाली को प्रभावित कर रही है। इस स्थिति में आपकी पेशाब की थैली सामान्य से अधिक मूत्र जमा करने लगती है, क्योंकि वह पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पेशाब की थैली फूलने के पीछे कौन कौन से मुख्य और खतरनाक कारण हो सकते हैं। हम इन कारणों के लक्षणों, उनके प्रभावों और समय पर पहचान के महत्व पर चर्चा करेंगे, ताकि आप सचेत रह सकें और सही समय पर डॉक्टरी सलाह ले सकें। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके या आपके किसी प्रियजन के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आइए समझते हैं इस समस्या की गहराई को। दोस्तों, पेशाब की थैली फूलने का जो सबसे आम और पहला महत्वपूर्ण कारण है, वह है प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि, जिसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया यानी बीपीएच भी कहते हैं। यह समस्या विशेष रूप से पुरुषों में देखी जाती है और उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा भी बढ़ता जाता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कारण मूत्र मार्ग दब जाता है, तो पेशाब का प्रवाह बाधित होने लगता है। व्यक्ति को पेशाब करने में कठिनाई महसूस होती है, धार पतली हो जाती है और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पेशाब की थैली पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप बचा हुआ मूत्र थैली में ही जमा होता रहता है, जिससे थैली धीरे धीरे फूलने लगती है और पेट के निचले हिस्से में भारीपन और असहजता का अनुभव होने लगता है। इसके लक्षणों में बार बार पेशाब आना, रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब शुरू करने में दिक्कत होना, पेशाब की धार कमजोर होना या पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि थैली पूरी खाली नहीं हुई है, शामिल हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव हो रहा है, खासकर यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, तो इसे गंभीरता से लें। शुरुआती जांच और उपचार से न केवल आपके लक्षणों में सुधार होगा, बल्कि आप किडनी जैसी गंभीर जटिलताओं से भी बच सकते हैं। पेशाब की थैली फूलने का दूसरा बड़ा और काफी दर्दनाक कारण है मूत्र मार्ग में पथरी का होना, जिसे हम अंग्रेजी में यूरिनरी स्टोन्स कहते हैं। ये पथरी दरअसल मिनरल्स और साल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं, जो हमारे मूत्र में घुलनशील न हो पाने के कारण ठोस रूप ले लेते हैं। जब कोई पथरी मूत्र मार्ग में फंस जाती है, खासकर मूत्र मार्ग के संकरे हिस्सों में, तो वह पेशाब के बहाव को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोक देती है। इसके कारण पेशाब मूत्र थैली से बाहर नहीं निकल पाता और थैली में ही जमा होता रहता है। जैसे जैसे मूत्र जमा होता जाता है, ब्लैडर का आकार बढ़ने लगता है, वह फूलने लगता है और व्यक्ति को पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द और भारीपन का अनुभव होता है। पथरी के कारण ब्लैडर फूलने के साथ साथ कुछ और लक्षण भी प्रमुख रूप से दिखाई दे सकते हैं। इनमें पेशाब करते समय तेज जलन या दर्द होना, बार बार पेशाब आने की इच्छा होना लेकिन बहुत कम मात्रा में पेशाब आना, पेशाब में खून आना जिससे पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा हो सकता है, और कभी-कभी मतली और उल्टी आना भी शामिल है। यदि पथरी के कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है, तो व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार भी आ सकता है, जो कि एक गंभीर स्थिति का संकेत है और इसमें तत्काल मेडिकल सहायता की आवश्यकता होती है। तीसरा खतरनाक कारण न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर दोस्तों, पेशाब की थैली फूलने का तीसरा महत्वपूर्ण कारण, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते या जिसकी जानकारी कम होती है, वह है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। यह एक ऐसी स्थिति है जब आपके दिमाग, रीढ़ की हड्डी और पेशाब की थैली के बीच का जो नर्वस सिस्टम का तालमेल होता है, वह बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर की सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें कई बार व्यक्ति को पेशाब लगने का एहसास ही नहीं होता या बहुत कम होता है। ब्लैडर भरता जाता है, फैलता जाता है, लेकिन दिमाग को यह संकेत नहीं मिलता कि अब इसे खाली करने की आवश्यकता है। इसके कारण पेशाब की थैली अपनी क्षमता से कहीं अधिक मूत्र जमा कर लेती है और अत्यधिक फूल जाती है। यह स्थिति
इसलिए भी बेहद खतरनाक है क्योंकि बिना एहसास हुए ब्लैडर में अत्यधिक दबाव बन सकता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और बार बार मूत्र संक्रमण का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने पेशाब की थैली फूलने के 3 मुख्य और खतरनाक कारणों, प्रोस्टेट का बढ़ना, मूत्र मार्ग में पथरी और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको बार बार पेशाब रुकने की समस्या हो रही है, पेट के निचले हिस्से में लगातार भारीपन महसूस होता है या पेशाब से संबंधित कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा है, तो कृपया इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यह आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना। वे आपकी समस्या का सही कारण जानने के लिए आपकी पूरी जांच करेंगे। इसके लिए सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट, पेशाब की जांच कुछ सामान्य और जरूरी जांचें हैं जिनसे स्थिति का सही आकलन करने में मदद मिलती है। याद रखिए, समय पर सही निदान और उचित इलाज से आप न केवल वर्तमान तकलीफ से राहत पा सकते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर जटिलताओं जैसे किडनी खराब होना या गंभीर संक्रमण से भी बच सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक और मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसी कोई समस्या हो सकती है। और हाँ, हर्बल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, किसी को समय पर सचेत कर सकता है। फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ जानकारी के साथ। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।